नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट्स जो है उनमें कुछ हार्ट डिजीज़ के भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि सांसें फूलना या थकान महसूस करना या पैरों में सूजन वगैरह। और डब्ल्यूएचओ की बात माने तो उनका कहना है कि हर वो डायबिटिक पेशेंट एक रिस्क पे रहता है कि वो हार्ट डिजीज़ की तरफ बढ़ सकता है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए एक सबसे सिंपल उपाय कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है और उस शरीर के अंदर एक स्वस्थ हार्ट भी है, तो आप इस बीमारी से बच सकते हो। इसी के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने माधवबाग क्लिनिक धंतोली नागपुर की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुमेरा इमरान को आज हमने यहाँ आमंत्रित किया, जो ये बात करेंगे कि इसके उपाय उपचार क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। मैडम, अक्सर ये देखा गया है कि ब्लड में शुगर होने से वो विस्कस हो जाता है और पेशेंट्स की या लोगों की एक जनरल गलतफहमी है कि अगर ये मैं टैबलेट लेता हूँ कोई तो शुगर नॉर्मल पे आ जाता है और इंसान नॉर्मल हो जाता है। तो अगर ये इतना सिंपल प्रोसीजर है तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों उत्पन्न होते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स में? सर जनरली जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ यानी ब्लड के अंदर शुगर का बढ़ जाना, तो जब ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाता है तो हम मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं। और मेडिसिन क्या करती है, तो ये शुगर, हमारा जो बढ़ा हुआ शुगर है, इसको हमारे ब्लड के अंदर से निकाल कर हमारे बॉडी के अंदर छुपा देती है। अब जनरली जितने भी हम एलोपैथी मेडिसिन्स की बात करें जो शुगर के ऊपर काम करते हैं, ये मेडिसिन का मुख्य रोल ये होता है कि ये हमारे शुगर को चर्बी के अंदर कन्वर्ट करके हमारे ब्लड में सर्कुलेट करके हमारी रक्तवाहिनियों में, हमारे शरीर के अलग अलग भागों में, अवयवों में जमा करके रखता है। जैसे हमारी मांसपेशियों में हो गया, या फिर हमारे एब्डोमेन में हो गया, हमारे बटक्स में हो गया, हमारे थाइज में हो गया। एक्स्ट्रा का जो शुगर है ये चर्बी में कन्वर्ट होकर हमारे बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने लगता है। अब ये जब चर्बी हमारे बॉडी के अंदर डिपॉजिट होगी तो क्या होगा, स्लोली हमारा चर्बी है वो बढ़ते जाएगी और ये बढ़ने की वजह से हमारे शरीर के अंदर कॉम्प्लिकेशन निर्माण होंगी। और सबसे घातक कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है आपका हार्ट डिसीज़। अब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डायबिटीज़ में भी टाइप 2 डायबिटीज़ जो हम जनरली 98% लोगों में देखते हैं, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट जो मेन कॉज है उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई मेडिसिन खा के ब्लड में का शुगर का परसेंटेज कम कर देना, ठीक है। हम उस शुगर को चर्बी में कन्वर्ट करके हमारे शरीर के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि कैटरेक्ट देखते हैं हम पेशेंट्स के अंदर, यानी हम इसको बोलेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें आंखों के सामने धुंधलापन आ जाना हो जाता है। उसी की तरह डायबिटिक न्यूरोपैथी देखते हैं हम कि भाई नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाती है। इसके अंदर हम हाथ पैर में जलन या मूंगी आना, इस तरह की कंप्लेंट पेशेंट्स में देखते हैं। या फिर हम किडनी फेलियर के पेशेंट्स देखते हैं। तो डायबिटीज़ जो है ये फादर ऑफ डिसीज़ है, इससे स्लोली कॉम्प्लिकेशन निर्माण होते हैं। अगर हमको डायबिटीज़ को ट्रीट करना है, टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करना है, तो हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कैसे होगा, तो हमें चर्बी, जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो कम करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा तो आपका डायबिटीज़, जो हम आज के समय में बोलते हैं कि बहुत घातक डिसीज़ है या इसके वजह से मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, तो वो डिसीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस कम किया तो यहाँ पे अगर आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, हमको प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, अगर हमको हमारा शुगर पूरा रिवर्स करना है तो हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है। और हम मैक्सिमम अभी क्या कर रहे हैं, तो हम सिर्फ मेडिसिन्स लेकर शुगर को साइड करके रख रहे हैं और जो रेजिस्टेंस है वो वैसा ही रह रहा है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है। मतलब ये हुआ कि बीमारी जो है, शुगर जो है वो आपके ब्लड में न रह के किसी और पार्ट पे वो जाके छुप गया है। राइट। और हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, हम कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। अगर हम कॉज को ट्रीट करेंगे तो हमारी डिसीज रिवर्स हो जाएगी। तो मैडम ने जैसे बताया कि एक रिवर्सल थेरेपी है माधवबाग का एक कॉपीराइटेड प्रोसीजर, उसके ज़रिए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सवाल ये आता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया मैडम कि ब्लड में शुगर अगर हो तो विस्कस हो जाता है, थिक हो जाता है और उसके कारण ब्लड वेसल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, स्मूथ फ्लो नहीं रहता है, उसके कारण हार्ट के ऊपर असर पड़ता है। तो माधवबाग इस डेंजर को कैसे हल करने की कोशिश करता है? जनरली जैसे हम बात करेंगे ब्लड गाढ़ा होने की, सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर 5 लीटर ब्लड है, जिसका नॉर्मल शुगर का परसेंटेज जो ब्लड के अंदर होना चाहिए वो 5 ग्राम शुगर है। 1 लीटर ब्लड के अंदर
1 ग्राम शुगर का हम प्रमाण कंसिडर करते हैं, ये नॉर्मल माना जाता है। अब 5 लीटर में 5 ग्राम शुगर है, ठीक है, लेकिन अगर ये 5 ग्राम का 10 ग्राम हो जाए तो क्या होगा, तो ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1-2 ग्लास पानी लिया, 1 ग्लास में मैंने 1 चम्मच शुगर डाला और दूसरे ग्लास में मैंने 2 चम्मच शुगर डाला, तो डेफिनेटली मैंने जो 2 चम्मच शुगर ग्लास पानी में डाला है ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब ये ज़्यादा गाढ़ा होगा और ये हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो गया तो ब्लड भी हमारा क्या हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है। अब ब्लड गाढ़ा रहेगा तो क्या होगा, ये ब्लड सर्कुलेट होने वाला है हमारी रक्तवाहिनियों में, इसको सर्कुलेट करने वाला हमारा हार्ट है, यह हार्ट हमारे ब्लड को कंटिन्यूअस सर्कुलेट करने वाला है, गाढ़ा ब्लड। अब गाढ़ा ब्लड कंटिन्यू रक्तवाहिनियों में सर्कुलेट होगा तो क्या होगा, रक्तवाहिनियाँ जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। और उसी तरह हमारे जो हार्ट है, जो पावर स्टेशन है, जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, उसको खुद को काम करने के लिए भी ब्लड की ज़रूरत है। जो रक्तवाहिनियाँ हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है उसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। और ये कोरोनरी आर्टरीज में अगर ये गाढ़ा ब्लड कंटिन्यूअस फ्लो होते रहेगा तो क्या होगा, कोरोनरी आर्टरीज जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी, राइट। अब ये डैमेज होगी, साथ साथ जो अननेसेसरी जो हम एक्स्ट्रा शुगर है उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये कोलेस्ट्रॉल भी स्लोली हमारी रक्तवाहिनियों में आके जमा होने लगेगी और ये जमा जो चर्बी है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकेजेस बोलते हैं। तो ये स्लोली क्या हो जाएगा, हमारा जो डायबिटीज़ है वो हार्ट डिसीज़ के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब ये ब्लॉकेजेस 1 या 2 दिन में तैयार होते हैं क्या, तो नहीं। यानी आज मुझे डायबिटीज़ है, मैं एक मेडिसिन पे हूँ, तो क्या मुझे आज हार्ट डिसीज़ होने वाला है क्या, तो नहीं। इसको कई डीके लगते हैं, ये जो ब्लॉकेजेस बन रहे हैं ये इनको कई डीके लगेंगे, यानी 10-10 साल का हम बोलते हैं, 1 डीके मतलब 10 साल, तो 10 साल का समय हमारे ब्लॉकेजेस को बनने के लगते हैं। अब ये स्लोली डेवलप्ड होते होते फिर ये क्या करेंगे, हार्ट डिसीज़ पे कन्वर्ट होंगे। तो पहले क्या होगा, हमको डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ, हमने एक मेडिसिन खाया। आप जनरली डायबिटीज़ पेशेंट्स को देखेंगे कि 1 से 4 मेडिसिन से देन इंसुलिन, और इंसुलिन से फिर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन हम उनको देखने को मिलता है हमको। यानी आप जो देखेंगे डायबिटीज़ पेशेंट की हमेशा स्थिति खराब होती जाती है, दिन ब दिन अच्छी नहीं होगी। यानी अगर हम कुछ दवाई ले रहे हैं तो हमारा डिसीज़ हमारा कंट्रोल में रहना चाहिए या ख़त्म हो जाना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डोसेस बढ़ते जाते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स के अंदर। यानी 1 मेडिसिन से वो 4 मेडिसिन पे, फिर 4 मेडिसिन से इंसुलिन पे, और इंसुलिन से फिर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट जाता हुआ हमको दिखता है। तो इस तरह से ये डिसीज़ इन्वॉल्व होती है और उसमें हमको फिर हार्ट डिसीज़ देखने को मिलता है। अब हार्ट डिसीज़ के अंदर जब हमको ब्लॉकेजेस दिखते हैं तो जनरली माधो भाग ऐसे पेशेंट्स के अंदर जहाँ पे हमको लगता है कि भाई पेशेंट डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, उसको मल्टीपल मेडिसिन चालू है और पेशेंट कुछ कंप्लेंट्स कर रहा है, लाइक दम लग रहा है, छाती में भारीपन लग रहा है, छाती में दुख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में माधव भाग फिर कुछ टेस्ट सजेस्ट करता है। लाइक हम लोग हमारे क्लिनिक्स के अंदर स्ट्रेस टेस्ट नाम का एक टेस्ट होता है जिसके अंदर हम प्रायरली पेशेंट को चेक करते हैं कि भाई पेशेंट में कुछ दिक्कत हो रही है क्या, ये डायबिटीज़ की वजह से हार्ट को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या। तो इसके लिए हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं जिसके अंदर हम हृदय की कार्य क्षमता देखते हैं पेशेंट की, उसी तरह हम हृदय का रक्त पुरवठा देखते हैं, और ये यहाँ पे अगर हमको कुछ गड़बड़ दिख रही है तो हम फिर पेशेंट को उसके अकॉर्डिंगली चिकित्सा सजेस्ट करते हैं, उस तरह से ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, और वो ट्रीटमेंट प्रॉपर समय पे हो जाने की वजह से पेशेंट का जो हार्ट डिसीज़ है वो रिवर्स होने लग जाता है, वैसे ही डायबिटीज़ रिवर्स होने लग जाता है। तो इस तरह से अपन ऐसे पेशेंट्स को माधव बाग क्लिनिक में टैकल करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ शॉर्ट में कि अगर आपके पास जो एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड स्ट्रेस टेस्ट टेक्नोलॉजी है आपके पास, उससे पेशेंट डेंजर जोन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, या जा चुका है और उसको वापस लाना है, ये सब इस टेस्ट के ज़रिए पॉसिबल है। बिल्कुल सर, वैसा ही। साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी ये टेस्ट करवानी है तो माधव बाग के नियरेस्ट क्लिनिक पे चले जाइए, या कम से कम एक मिस्ड कॉल दीजिए 02248930101 पर, जिसमें डॉक्टर्स आपकी सेवा या आपकी गाइडेंस ज़रूर करेंगे। मैडम, एक पूछना था आपसे, जैसे कि ये जो आपने स्ट्रेस टेस्ट की बात की, तो क्या ये केवल डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी है, या इससे क्या प्रूव होता है कि ये डायबिटीज़ के लिए ही कारगर है, या बाकी जो रिलेटेड डिजीजेस है उसके साथ भी ये यूज़फुल हो सकता है? अगर आप मुझे ये पूछेंगे कि मैडम ये सिर्फ डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए है क्या, तो बिल्कुल नहीं। ऐसे पेशेंट यानी जिनका ओबेज है, जिसकी एज 40 के प्लस है, ओबेज है, उनका जो हाइपोथायराइडिज्म है या फिर डायबिटीज़ है या बीपी के प्रॉब्लम है, तो ऐसे सभी पेशेंट को हम स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। अब स्ट्रेस टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है,
तो सिंपल है, स्ट्रेस टेस्ट क्या देखता है, तो आपके हृदय को होने वाला रक्त पुरवठा कितना हो रहा है, आपके हृदय की कार्य क्षमता कितनी है, ये चीज़ें जनरली हम स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर देखते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर हम एक बंदा है, उसको चलते समय दम लग रहा है, या फिर एक अंकल है जिनको अपना नातू उठाने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है, बाज़ार से हमको सब्ज़ी लेकर आनी है, तो ऐसे छोटे छोटे काम करने में हमको अगर दम लग रहा है, छाती में भारीपन लग रहा है या थकावट महसूस हो रही है, तो ये हमारा पहला अलार्मिंग होता है, अलर्ट अलार्मिंग होता है कि हमारे हार्ट को जो काम करना चाहिए, जो टास्क दिया गया है, वो टास्क वो पूरी तरीके से नहीं कर रहा, यानी कुछ तो भी वहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो वो गड़बड़ को अगर अपने को डिटेक्ट करके निकालना है कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो वो अपन स्ट्रेस टेस्ट के द्वारा निकालते हैं, और उस स्ट्रेस टेस्ट के द्वारा अपन जानते हैं कि पेशेंट के हृदय को रक्त पुरवठा कितना हो रहा है, कार्य क्षमता उसकी कम हुई है क्या, उसका ऑन एग्जर्शन उसका बीपी बढ़ रहा है क्या, उसके हार्ट रेट में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। तो ये सारी चीज़ें अपन स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर देखते हैं। यस, और वो देखने के बाद फिर उनके अकॉर्डिंगली क्या उनको ट्रीटमेंट देना है, किस तरह से उनको उस चीज़ से बाहर निकालना है, उसमें सारा गाइडलाइन माधव बाग करता है। तो ये बेसिक टेस्ट होता है जो आफ्टर 40 ईयर मुझे लगता है कि सभी मैक्सिमम लोगों को करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि भाई मेरा हृदय अभी किस स्थिति में है। अगर हम पहले ही उसको चेक करके पहले ही सॉर्ट आउट कर लेंगे तो फ्यूचर में जाके हम बड़े डिसीज़ को फेस नहीं करेंगे। तो वो एक सेफर टेस्ट है कि भाई हम प्रायर ही अपने डिसीज़ को चेक करें और उसको ट्रीट करें। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर कहा कि अगर आप इसको शुरू में डिटेक्ट कर लोगे तो आगे की खतरे से आप बच सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि माधव बाग के पूरे इंडिया में 250 से भी ऊपर क्लिनिक्स हैं, और इन क्लिनिक्स में जो आपका नज़दीकी क्लिनिक है आप ज़रूर एक बार कांटेक्ट कीजिएगा और एक स्ट्रेस टेस्ट करवा लीजिएगा, जिससे ये अंदाज़ आ जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है, हेल्थ के पैरामीटर्स क्या है। अक्सर ये देखा गया है मैडम कि डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे नज़र आते हैं, जैसे कि थकावट महसूस करता हो, या फिर बाद में बॉडी एक, या फिर बाद में पैरों में झंझनाहट, या उस हो सकता है गले के आसपास कुछ ब्लैकिशनेस आता है, या ड्राई स्किन हो जाता है। तो ये क्या लक्षण, ये क्या दर्शाते हैं नंबर 1, और इसको लेकर माधव बाग क्या इन्वेस्टिगेट करता है या कैसे इन्वेस्टिगेट करता है? देखिए, जनरली जब डायबिटीज़ पेशेंट होता है तो डायबिटीज़ पेशेंट में बहुत सारे सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। अर्ली स्टेज में अगर हम देखेंगे तो सिम्टम्स पेशेंट को थकावट होना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाता है, उसके साथ साथ हाथ पैर में मूंगियाँ आ जाना, और जनरली बहुत सारा जो कॉम्प्लिकेशंस की जब हम बात करते हैं तो आँखों में से चिकट पानी जाना, हाथ पैर में जलन होना, मूंगियाँ आ जाना, ये सारी कॉम्प्लिकेशन। या फिर आपने जैसा बोला कि नेक के अतराफ में ब्लैकिश चट्टे आ जाना, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो डेवलप होता है। तो ये सारी कंप्लेंट्स अपने को पेशेंट्स में देखने को मिलती है। अब इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं, तो माधव बाग में डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर जो अपन इन्वेस्टिगेशंस करते हैं वो है हमारा HbA1c टेस्ट। अब HbA1c टेस्ट क्या होता है, तो इसके अंदर अपन एवरेज 3 महीने का शुगर पेशेंट्स का देखते हैं। इसके अंदर जो हमारा नॉर्मल परसेंटेज होता है ये 5.4% होता है, मतलब 1 लीटर में 1 ग्राम, लाइक उसी टाइप का अपन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अपन 3 महीने का शुगर देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली पेशेंट की कंडीशन क्या है। अब क्या होता है, मैक्सिमम टाइम हम जब पेशेंट्स को देखते हैं ना, तो पेशेंट या तो फास्टिंग, पोस्ट मील, ये जनरली मैक्सिमम पेशेंट्स ये टेस्ट करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को HbA1c टेस्ट भी पता नहीं होती है कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो यहाँ पे हम जब फास्टिंग और पोस्ट मील करते हैं तो ये सिर्फ एक ही दिन की बात हम कर रहे हैं, यानी आज मेरा फास्टिंग कैसा है, आज मेरा पोस्ट मील कैसा है, ये आज मैंने किए हुए काम के ऊपर वो डिसाइड होगा। ये फ्लक्चुएट भी हो जाएगा। But that is not the right way. यस, ये राइट वे नहीं है। सिर्फ हम अपने आप को खुश करने के लिए वो टेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम बोलेंगे कि हमने आज के दिन का वो वैल्यू चेक किया है। अब ये जो HbA1c होता है ये 3 महीने का आपका शुगर का परसेंटेज बताता है, एवरेज परसेंटेज। अगर ये 5.4, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो ये दर्शाता है कि आपकी सीवियरिटी कितनी है डिसीज़ की, और उसके अकॉर्डिंगली फिर अपन ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये एक टेस्ट होता है। इसके साथ साथ अपन लिपिड टेस्ट करते हैं। लिपिड टेस्ट यानी कोलेस्ट्रॉल की जांच करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हमने जैसा पहले देखा, हम जब शुगर की मेडिसिन्स खाते हैं तो एक्स्ट्रा का जो शुगर होता है वो चर्बी के अंदर रूपांतर होता है। अगर ये चर्बी के अंदर रहेगा, ये जो कोलेस्ट्रॉल रहेगा ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट होगा, तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का परसेंटेज रहेगा या कोलेस्ट्रॉल जो रहेगा वो बढ़ा हुआ दिखेगा नॉर्मल वैल्यू से। तो यहाँ पे अपन ऐसे पेशेंट्स में जो डायबिटीज़ है या जिनको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो हम उनका कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड टेस्ट भी करते हैं। लिपिड टेस्ट करने के बाद उनकी वैल्यूज़ देखते हैं कि कैसी है, और ये वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या।
यानी अभी पेशेंट कैसा है, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ रह रहा है तो वो डायबिटीज़ से लैंड अप होने वाला है अब हार्ट डिसीज़ की तरफ। तो यहाँ पे एक वो चेक पॉइंट मिल जाता है अपने को लिपिड टेस्ट करने के बाद कि भाई, और मैं ये सजेस्ट भी करूँगी पेशेंट को कि हर जो डायबिटिक पेशेंट है उन्होंने अपना HbA1c, अपना लिपिड टेस्ट हमेशा करना ही चाहिए, ताकि उसके ऊपर चेक पॉइंट लगे कि भाई हमारी सीवियरिटी कहाँ तक है और हमको उसको किस तरह से टैकल डाउन करना है। और जब हमको पता चल जाएगा कि नहीं हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको कम कर सकते हैं या उसको ट्रीट करके उसको परसेंटेज जो है वो कम करेंगे, तो हार्ट डिसीज़ की तरफ पेशेंट लैंड अप नहीं होगा। देन तीसरा होता है यूरिन एल्बुमिन टेस्ट होती है कि भाई यूरिन में प्रोटीन का प्रमाण ज़्यादा हो रहा है क्या, या प्रोटीन ज़्यादा बॉडी से बाहर निकल रहा है क्या, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आता है आपका किडनी टेस्ट, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट में किडनी की डैमेजिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो अपन वो भी टेस्ट करके पेशेंट का वो चेक करते हैं कि भाई इसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। तो इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस अपन करते हैं, और इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंगली जो भी जहाँ पे भी अपने को गड़बड़ दिख रही है उसके अकॉर्डिंग अपन पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैडम ने कहा कुछ इन्वेस्टिगेशंस करना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि एक चेक पॉइंट के तौर पर हम उसको ले और उससे अपने आप को हार्ट डिजीज़ की तरफ जाने से हम रोक सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि माधव बाग ने अब तक 30,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को डायबिटीज़ से मुक्त किया है, और न केवल डायबिटीज़ से बल्कि उनका जो हार्ट डिजीज़ की तरफ जाने का एक रुख था उसको रोक दिया है, और इसके कारण वो आज एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। एक ऐसी पेशेंट से अभी हम मिलते हैं और उनसे जानेंगे, उनके अनुभव जो है वो जानेंगे हम, एंड वी कैन गेट मोर नॉलेज अबाउट इट। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज़? मेरा नाम है RK सुराना। इनको करीब 10 साल से डायबिटीज़ प्रॉब्लम थी। शुरू में हमें पता नहीं चला कि इनको डायबिटीज़ है, फिर कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखने लगे, तो हमारे फैमिली डॉक्टर ने बोला कि आप इनका एक बार शुगर टेस्ट करवा लीजिए। तो हमने करवाया तो थोड़ा पॉजिटिव आया। फिर ऐसे ही बाय चांस किसी ने इनके मतलब व्हाट्सएप पे कोई किसी का मैसेज आया कि आप एक बार आप माधव बाग क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो मैंने उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं लाया और हमने ऑप्ट कर लिया। ट्रीटमेंट मैंने लिया तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। खाना खाने के बाद में मतलब कि जो टैबलेट्स लेते थे, 7 दिन बाद में फिर वापस शुगर चेक करी तो शुगर नॉर्मल थी। मेरा इनिशियल वेट 75 एंड 76 की रेंज के बीच में हुआ करता था। नाउ माई रेंज इज़ 70-71। तो अब मैं मतलब कि अपने आप को ज़्यादा फिट, ज़्यादा चुस्त, ज़्यादा दुरुस्त और लोगों के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर बन जाता हूँ कि वो पूछते ज़रूर है कि अरे ये बहुत हेल्थ कैसे मेंटेन कर ली। इट इज़ गुड फॉर मी एंड आई एम गोइंग टू अडॉप्ट दिस लाइफस्टाइल फॉर अहेड, एंड मेरे को ये लगता है कि ये सही रास्ता है। अक्सर ये देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो उनका हाई ब्लड प्रेशर से भी कुछ इनडायरेक्ट नाता हो जाता है, और इसी कारण डेंजरस भी हो जाता है। खासकर वो पेशेंट्स जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, साथ साथ में हाई बीपी है, उनमें हेड में, सर में भारीपन आना या डिजीनेस होना, चक्कर आना, इस किस्म के कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो मैं जानना चाहता मैडम कि इसको कैसे माधव बाग टैकल करता है, इस इशू को कैसे टैकल करता है? हम हाई ब्लड प्रेशर के जब बारे में बात करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर के अंदर हमारा जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है रक्तवाहिनियों का, वो बढ़ जाता है, एंड ड्यू टू दैट रीज़न हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो इसके लिए माधव बाग के अंदर अपन कुछ टेस्ट करते हैं जिसे हम बोलते हैं ABPM, यानी एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग टेस्ट। ये क्या होता है? एक्चुअल में ये ऐसा टेस्ट होता है जिसमें अपन एक काफ होता है जो पेशेंट के हैंड पे लगाते हैं, और एक मशीन होती है जो 24 घंटे पेशेंट का बीपी मॉनिटर करती है, यानी चलते समय, बैठे समय, सोए समय, लेटे समय, ये पूरा 24 घंटे का उनका शेड्यूल का वो अपन बीपी मॉनिटर करते हैं। और मॉनिटर करने के बाद उनकी स्टेज कौन सी है, यानी बीपी का जो स्टेज है वो कौन सा है, हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्ड है क्या, अगर है तो वो इस कौन से स्टेज में है, 1, 2, 3 ये देखते हैं, यानी सीवियरिटी देखते हैं। उसी तरह वाइट कोटेड है क्या, यानी कुछ पेशेंट स्ट्रेस में रहेगा या कुछ चीज़ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है तो उसके ऊपर वो कुछ उसके बॉडी पे रिएक्ट होता है क्या, वो सारी चीज़ें देते हैं। यानी यहाँ पे वाइट कोटेड जो होता है वो डॉक्टर के एप्रन से रिलेटेड होता है। ओवर यस,
तो कि भाई मैक्सिमम लोगों को एक फोबिया होता है कि भाई क्लिनिक में जाने के बाद उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है तो बीपी हाई होता है, तो वहाँ पे ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है वाइट कोटेड। लेकिन यहाँ पे वाइट कोटेड होता है कि भाई अगर पेशेंट कुछ सडन स्ट्रेस लेता है तो वो स्ट्रेस उसका बढ़ता है क्या, तो वो चीज़ हम देखते हैं। वैसे मॉर्निंग सर्जे है क्या, डिप इन पैटर्न है क्या, ये सारी चीज़ें अपन वहाँ पे देखते हैं। और ये देखने के बाद फिर अपन पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं माधोबाग में। अब जो ट्रीटमेंट है बीपी के लिए तो वो 4 फैक्टर के बेसिस पे है, जिसके अंदर अपना होता है पंचकर्मा ट्रीटमेंट, यानी इसके अंदर स्नेहन, स्वेदन, शिरोधारा ऐसे अपन प्लान करते हैं। उसके साथ साथ होता है डाइट ट्रीटमेंट, जिसमें अपन गो बीपी डाइट देते हैं पेशेंट को। उसके अलावा होता है आपका मेडिसिनल ट्रीटमेंट, यानी कुछ ओरल मेडिसिन अपन देते हैं। और उसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज ट्रीटमेंट। इसके अंदर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशंस, ये सारी चीज़ें अपन पेशेंट के प्लान करते हैं। और ये प्लान करने के बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद आफ्टर दैट जब पेशेंट की मेडिसिन बंद हो जाती हैं, यानी जैसे जैसे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आता है तो उनके अपन एलोपैथी मेडिसिन बंद कर देते हैं। और ये बंद करने के बाद वापस पेशेंट का टेस्ट अपन करते हैं, जिसके अंदर देखते हैं। अब यहाँ पे मेन जो अपना टारगेट होता है, तो जो पेरीफेरल रेजिस्टेंस है, वो पेरीफेरल रेजिस्टेंस को कम करना होता है, आर्टरीज को हेल्दीज बनाना होता है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए और जो हार्ट पे का लोड है वो कम हो जाए। तो इस तरह से अपन माधोबाग में ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं 5 सूत्र के बेसिस पे कंटिन्यूअस। उनका सिर्फ एबीपीएम पे नहीं, अपन रोज़ पेशेंट का बीपी मॉनिटर करते हैं, यानी मॉर्निंग में कैसा है, इवनिंग में कैसा है, सोने से पहले कैसा था, सोने के बाद कैसा है, मॉर्निंग में उठने के बाद कैसा है बीपी। ये सारी चीज़ें अपन पर डे का मॉनिटर करते हैं। एंड फिर आफ्टर डेट अगेन वी टेक द टेस्ट, यानी एबीपीएम अपन बाद में भी करते हैं। तो पहले ये कंडीशन थी पेशेंट की, फिर हमने ट्रीटमेंट किया, एंड ट्रीटमेंट के बाद अगेन वी टेक द टेस्ट, और उसमें अपन बताते हैं कि पेशेंट में कितना इम्प्रूवमेंट आया। तो इस तरह से एबीपीएम के बेसिस पे अपन पेशेंट को ट्रीट करते हैं यहाँ पे। हम अपने दर्शकों को फिर एक बार बता दें कि माधोबाग ने एक ऐप डेवलप किया जिसको कहते हैं MIB पल्स ऐप, और ये अगर आप प्ले स्टोर में जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर 1, आप अगर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का जो 90 डेज इनका रिवर्सल थेरेपी उसके बाद घर जाते हैं, वहाँ पर भी उस ऐप के ज़रिए आप पर एक मॉनिटरिंग होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कम से कम 450 से अधिक डॉक्टरों की एक एक्सपर्टाइज, गाइडेंस और एडवाइस है। और अलावा इसमें थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस है जो आपके हेल्थ, जैसे मैडम ने कहा, या डाइट या एक्सरसाइज या योगा या व्यायाम, इन सब के ऊपर भी बहुत सिग्निफिकेंट यूजफुल वीडियोस हैं। मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आमतौर पर पेशेंट जब डायबिटीज़ या हार्ट से ग्रसित होता है परेशानियों से, तो वो जनरली कोई टैबलेट लेके अपना इमीडिएटली कुछ तो भी टेम्परेरी रिलीफ पा लेता है। लेकिन जब माधोबाग का नाम सुनता है तो वो जब यहाँ आता है 90 डेज रिवर्सल ट्रीटमेंट के लिए, तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ऑलरेडी वो कई लाखों रुपए खर्च कर चुका होता है हार्ट या बाईपास सर्जरी या और जो डायबिटीज़ के एलिमेंट्स है उसको ट्रीट करने में। उसके बाद वो माधोबाग के पास आता है। तो माधोबाग का कॉस्ट कटिंग कहिए या कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू अदर पैथीज कितना कम ज़्यादा होता है, और क्या आपके पास इसके बावजूद भी कोई ऐसी फैसिलिटीज़ है, फाइनेंस फैसिलिटीज़ है, क्योंकि गरीब पेशेंट जनरली ये अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो आप माधोबाग में उसको कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, जनरली अगर अपन एक कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ पेशेंट की बात करेंगे जिसमें कॉम्प्लिकेशन निर्माण है, तो इनको लगभग जो खर्चा अगर हम एवरेज पकड़े तो 3000 रुपये पर मंथ का खर्चा हम पकड़ के चलते हैं। फिर जैसे जैसे डिसीज़ का आपका सीवियरिटी रहता है, या चाहे वो हार्ट डिसीज़ हो, तो ये उनके अलग अलग केयर प्लान्स वैसे रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट अपन प्लान करते हैं। तो मैक्सिमम ये इतना अपन कॉस्ट एक डायबिटिक पेशेंट का कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक वही 5 साल का कॉस्ट ले लो और ये कॉस्ट ले लो, तो एज़ कम्पेयर टू दैट ये अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, बल्कि बहुत कम है। और इसके अंदर फिर आपका पूरा डिसीज रिवर्स होने वाला है, आपकी मेडिसिन स्टेपर होने वाली है, आपके सारे जो पैरामीटर्स है वो नॉर्मल आने वाले हैं, और आप एक हेल्दी लाइफ जीने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि भाई माधोबाग का ट्रीटमेंट कॉस्टली है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हमें दूर करनी चाहिए। एंड सेकेंड चीज़ आती है बात जब कि भाई अगर एक जो पेशेंट है जो एक ही मेडिसिन ले रहा है, उसका कोई भी खर्चा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाके ये खर्चा बढ़ना ही है, कम नहीं होना है, ये तो हमको भी पता है। अब बात आती है कि भाई ऐसे पेशेंट जो पुअर है उन लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज़ देते हो, तो हमारे पास बजाज फाइनेंस का एक बहुत अच्छा स्कीम्स है जो हम अपन पेशेंट्स को देते हैं।
ताकि पेशेंट का ट्रीटमेंट भी हो जाए और पॉकेट पे बोझ पॉकेट पे बोझ भी ना बने। तो इस तरह के बजाज फाइनेंस की भी फैसिलिटीज़ अपन ने अवेलेबल करके रखा है पेशेंट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती है और इसमें 3 महीने के अंदर पेशेंट पूरा डिसीज रिवर्सल हो रहा है, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होता है पेशेंट्स के लिए। कम दाम में फुल रिकवरी। हाँ। तो हम अपने दर्शकों को फिर एक बार बता दें कि मैडम ने जैसा कहा कि फैसिलिटीज़ है और न केवल माधव बाग आपके हेल्थ को लेकर कंसर्न है बल्कि आपके पॉकेट को भी लेकर उतनी चिंतित है। तो आप EMI फैसिलिटीज़ जैसे जो मैडम ने कहा बजाज फाइनेंस का इनके साथ टाई अप है, उनके साथ कंसल्ट करके आपके फ़ीस को आप किस्तों में भर सकते हैं। और इसके लिए अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आपको एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930101 पर। मैडम ये देखा गया कि आपने आज के इस टॉक शो में ओबेसिटी के बारे में बात की, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात की, हाई BP के बारे में बात की, अपने डायबिटीज़ से कैसे हम हार्ट डिजीज़ की तरफ अग्रसर होते इसके बारे में जानकारी दी। ये जो प्रोग्राम है कई हज़ारों दर्शक देख रहे हैं और वो शायद उनके जहन में ये बात आ जाए कि भाई अगर ये जो आप 90 डेज़ का रिवर्सल ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे इतना टॉक शो में, तो वो आखिर है क्या, उसको कैसे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके उनको कन्विंस किया जा सकता है दर्शकों को। जो माधव बाग का जो ट्रीटमेंट है 90 डेज रिवर्सल जर्नी जो होती है, हम ये नहीं है कि कोई मैजिक है, कुछ मैजिक हम कर रहे हैं और डिसीज़ को रिवर्स कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। ये हार्डकोर मेहनत हम कर रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमको ये डिसीज़ रिवर्सल दिखता है। तो ये जो अपन ट्रीटमेंट करते हैं ये पंचसूत्री ट्रीटमेंट है, यानी 5 सूत्रों पे आधारित ट्रीटमेंट है। इसके अंदर जो अपना पहला ट्रीटमेंट होता है वो होता है पंचकर्मा ट्रीटमेंट, जिसके अंदर अपन स्नेहन, स्वेदन एंड बस्ती ऐसे 3 प्रोसीजर्स करते हैं और इससे अपन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। और सेकेंड जो अपन देते हैं वो डाइट बॉक्स होता है हमारा, जिसे अपन प्रमेह नामक डाइट बॉक्स होता है, जिसके अंदर फिक्स कैलोरी होती है, यानी 800 की कैलोरी अपन देते हैं पेशेंट को। इसके साथ साथ हाई ओरेक कैलोरिक डाइट होता है, लो कार्ब डाइट होगा, उसके अंदर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। तो इस तरह का अपना ये डाइट बॉक्स है जिससे अपन इंसुलिन रेजिस्टेंस तो कम ही करते हैं, साथ साथ हमारी जो रक्तवाहिनियाँ हैं उनको ताकत देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, उनको हेल्दी बनाते हैं, सो डैट इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। देन थर्ड ट्रीटमेंट होती है अपना एक्सरसाइज ट्रीटमेंट। एक्सरसाइज ट्रीटमेंट में अपन कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जैसे योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, एरोबिक्स हो गया। ये अलग अलग एक्सरसाइजेस अपन पेशेंट को मॉर्निंग के शेड्यूल में प्लान करते हैं और उस तरह से पेशेंट से करवाते हैं बाय MIB पल्स ऐप के थ्रू। तो ये सारा और साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग भी अपन करते हैं MIB पल्स ऐप के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसके साथ साथ होता है ओरल मेडिसिन, यानी कुछ सपोर्टिव मेडिसिन भी अपन, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी पेशेंट्स को देते हैं, जिससे अपन जो शुगर है उसको नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं। और जो एलोपैथी मेडिसिन है वो एलोपैथी मेडिसिन भी अपन स्लोली टैपर डाउन कर देते हैं। इसके अलावा आता है इन्वेस्टिगेशन, यानी कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन करना, लाइक HbA1c चेक करना, HbA1c का परसेंटेज कितना है, और हर महीने में अपन वो चेक करते जाते हैं। यस। और जैसे ही जो वैल्यू आती है, यानी अगर आपकी सारी मेडिसिन बंद हो गई है और आपका HbA1c 5.4% में आ गया है, तो फिर हम पेशेंट को लेके जाते हैं GTT टेस्ट पे। GTT टेस्ट मीन्स ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या होती है, तो इसके अंदर हम एक पेशेंट को 75 ग्राम शुगर खिलाते हैं। 75 ग्राम शुगर। अब यहाँ पे ये चेक करते हैं कि पेशेंट का फास्टिंग कितना है, 1 घंटे का शुगर कितना है, 2 घंटे का शुगर कितना है और 3 घंटे का शुगर। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल पर्सन है, अगर हमने उसको एक 75 ग्राम शुगर खिलाया और उसके बाद उसका टेस्ट किया तो डेफिनेटली पेशेंट नॉन डायबिटिक है, तो उसके सारे पैरामीटर नॉर्मल रहे। वही अगर अपन ने डायबिटिक पेशेंट को 75 ग्राम शुगर खिलाया और उसके बिफोर ट्रीटमेंट, तो क्या होगा, उसका शुगर कैसा होगा, शूट होगा, बहुत हायर साइड जाएगा। लेकिन हमारे पेशेंट के अंदर जिनका जब सारे पैरामीटर नॉर्मल हो गए हैं, जिनकी सारी मेडिसिन बंद हो गई है, उसके बाद हम उनको ये टेस्ट करवाते हैं और इसमें इनको 75 ग्राम शुगर खिलाते हैं और वो शुगर खिलाने के बाद हम ये टेस्ट करते हैं। और जब ये टेस्ट में सारी वैल्यूज़ नॉर्मल आती है तो वी डिक्लेयर्ड कि आप GTT निगेटिव हो गए हो, यानी आपका जो शुगर है आप नॉर्मल पर्सन जैसा है, कंट्रोल। यस। तो पूरा पैरामीटर उनके नॉर्मल आ रहे हैं, उनका GTT ने टेस्ट नेगेटिव हो गया है, तो ये वैल्यूज़ हमको देखने को मिलती है पेशेंट के, यानी पूरा डायबिटीज़ उसका कैसे हो गया है, रिवर्स हो गया है। मैडम ने जैसे कहा कि इनके पास कुछ मॉनिटरिंग डिवाइसेस है, जैसे MIB पल्स है, उसके ज़रिए पेशेंट भले ही हॉस्पिटल में ना हो या क्लिनिक में ना हो, लेकिन वो उसको घर बैठे उसको मॉनिटर किया जा सकता है। एक 90 डेज़ का एक माधव बाग का कॉपीराइटेड थेरेपी रिवर्सल ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, जिससे ये फ़ायदा होता है कि डायबिटिक पेशेंट तो ठीक होता ही होता है, लेकिन आगे खतरा नहीं रहता कि वो हार्ट डिजीज़ की तरफ बढ़े। अलावा इसके इनके
250 से भी ज़्यादा क्लिनिक पूरे इंडिया में फैले हुए, जैसे गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या फिर विदर्भ में या गुजरात, गोवा वगैरह में इनके जो क्लिनिक्स है, आप अपने नज़दीकी क्लिनिक को ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा और एक बार विज़िट कीजिएगा। आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 022489300101 पर। मेडिसिन से आपका मिनिमम यूसेज होगा उसका और यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस डिजीज फ्रॉम द रूट इटसेल्फ, मतलब जड़ से इस बीमारी को उखाड़ फेंकना इनका मकसद होता है। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर कमिंग। प्लेजर एज यूजुअल टॉकिंग टू यू।